के छात्रों का मेरी कक्षा में एक बार पुनः स्वागत। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आजकल पढ़ा रहे हैं ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में आज हमारा टॉपिक है, हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विक्षेपण तथा प्रकाश का प्रकीर्णन। वर्ण विक्षेपण को बोलते हैं डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये हमारे पाठ का नाम है। इसमें हम पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण। इस वर्ण विक्षेपण से आप पहले से विज्ञ हैं। वर्ण विक्षेपण मतलब रंगों का विक्षेपित होना, किसके द्वारा? किसी पारदर्शी माध्यम के द्वारा। तो वर्ण विक्षेपण की जो डेफिनेशन है, वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा होता है? पारदर्शी माध्यम के द्वारा होता है। और उसमें जो श्वेत प्रकाश, जब हम किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच में हम क्या लेते हैं? प्रिज्म लेते हैं। तो जो श्वेत प्रकाश है वो कई रंगों का क्या है? मिश्रण है। उसमें कई रंग होते हैं, ठीक है। उसमें जो है अनेक रंग होंगे। इसको मैं बताता हूं। वर्ण विक्षेपण माना पारदर्शी माध्यम हमारे पास PQR। जब श्वेत प्रकाश को, एक प्रिज्म है, प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश को किसी कांच में, पारदर्शी माध्यम में जिसमें हमने प्रिज्म लिया, इंसिडेंट किया, तो प्रकाश का, आपतित प्रकाश का अपवर्तन के फलस्वरूप, पारदर्शी माध्यम में अपवर्तन के फलस्वरूप 7 रंगों में विभाजित हो जाना। कितने रंगों में? 1 2 3 4 5 6 और एक रंग आप ले लेंगे। तो इस तरीके से जो हमारे पास आएगा उसको नाम देते हैं VIB, GYOR। इस प्रकार से 7 रंगों में विभक्त हो जाना। अर्थात जो श्वेत प्रकाश है वो कई रंग, मैंने कहा, तो उसमें जो है तरंग दैर्ध्य के हिसाब से हमने इनको जो है तरंग दैर्ध्य के हिसाब से ये जो है विक्षेपित होते हैं। वर्ण विक्षेपण इनका हो जाता है, तो इसको कहेंगे वर्ण विक्षेपण। एक बात पुनः, जब श्वेत प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम, जिसमें हम उसको क्या ले रहे हैं? कांच होता है, और कांच में हमने क्या लिया? प्रिज्म लिया, में आपतित किया जाता है, तो अपवर्तन के फलस्वरूप प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित हो जाना, ठीक है। किसके अनुसार? तरंग दैर्ध्य के अनुसार, ठीक है। ये कहलाता है वर्ण विक्षेपण, ठीक है, डिस्पर्सन। अब इसमें जो है ये बिग व्यूअर है, 7 रंग वायलेट। तो यहाँ पे सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य है वो किसकी है? बिग व्यूअर की है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य। और सबसे ज्यादा किसकी है? लाल रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा है। तो V की जो तरंग दैर्ध्य होती है, यहाँ पे जो, इसको हम दृश्य प्रकाश भी बोलते हैं, दृश्य प्रकाश, ठीक है। श्वेत प्रकाश जो क्या करती है? हमारे आंखों में संवेदनाएं उत्पन्न करती है, ठीक है। तो इसमें जो है 400 नैनोमीटर से लेकर के 780 नैनोमीटर तक के जो तरंग दैर्ध्य की जो है, इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, वॉयलेट और बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है 400 नैनोमीटर, और लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है, ये किसकी होती है? बैंगनी की, तो बैंगनी रंग के लिए, और ये है इसके लिए लाल रंग के लिए। लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 780 नैनोमीटर, या हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 7800 एंगस्ट्रॉम भी हम इसको लिख सकते हैं। और चूंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर आप जानते हैं 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है बच्चों। तो बोलने का मतलब है कि किसी पारदर्शी माध्यम के द्वारा 7 रंगों में, किसी श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित हो जाना, ये क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब हम जो है इसमें जो पढ़ेंगे, इसमें हम जो है मेनली जो हमारा जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, हमने प्रिज्म की बात की, तो हम प्रिज्म द्वारा विचलन और प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र यहाँ पे निकालेंगे आज। प्रिज्म के द्वारा, प्रिज्म द्वारा विचलन, डिविएशन कॉज्ड बाय प्रिज्म एंड एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र हमने निकालना है। तो बच्चों, प्रिज्म किससे कहेंगे? कि प्रिज्म होता है किन्हीं दो समतल समांगी पारदर्शी माध्यम से बनी हुई जो आकृति होती है उसको कहते हैं प्रिज्म कहते हैं। किन्हीं दो समतल
पृष्ठों से, इन्हीं दो समतल पृष्ठों से, पी क्यू आर एक प्रिज्म है, पी क्यू आर, इन्हीं दो समतल पृष्ठों से एवं समान पारदर्शी माध्यम से बना जो हमारा जो कहला रहा है वो क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, जो तो प्रिज्म में जो है, प्रिज्म में दो पृष्ठ होते हैं, दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। ये क्या है, पी क्यू एंड पी आर, ये अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ इसको कहेंगे। ठीक है, और ये प्रिज्म कोण होता है, समतल पृष्ठ जो होते हैं, जो ये पी आर है, इनको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। और ये इसका जो प्रिज्म कोण है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्ट अपवर्तन कोण भी कहेंगे या प्रिज्म कोण कहेंगे, ए। ठीक है, तो ये जो है, ये समतल पृष्ठ से कटा हुआ जो है, किसी जो है समतल पृष्ठ से अभिलंबवत कटा हुआ जो है, ये क्या होता है, प्रिज्म होता है। पी क्यू एंड पी आर, मैंने क्या ये कहा, ये जो है अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। अब क्या होता है, जब हम प्रकाश किरण को, बच्चों एक प्रकाश किरण हमने क्या की, हमने अभी वर्ण विक्षेपण पढ़ा। हमने कहा कि जब किसी श्वेत प्रकाश को, प्रकाश किरण को, ये देखेंगे आप, जब श्वेत प्रकाश ये है ई और एफ, ये किरण है, जब श्वेत प्रकाश को हम अपवर्तक पृष्ठ PQ पर इंसिडेंट करते हैं, आपतित करते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक अभिलंब खींच लिया, एक अभिलंब खींच लिया, इसको नाम दिया FN1। ठीक है, तो ये क्या होगी, जब ये विरल माध्यम हो गया, इधर एयर है, और कांच का जो अपवर्तनांक है वो क्या है, N है। जब प्रकाश किरण को विरल माध्यम से सघन माध्यम में आपतित किया जाता है, तो प्रकाश किरण क्या होती है, अपवर्तन के फलस्वरूप अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये झुक गई, अभिलंब की ओर क्या हुई, झुक गई। ठीक है, और अभिलंब की ओर झुकने के पश्चात, अभिलंब की ओर झुक गई, तो झुकने के पश्चात जो आपतन, ये कोण बन गया आपका आपतन I1, और ये कोण बन गया बेटा अपवर्तन कोण। ठीक है, तो ये EG, इसको नाम देंगे हम EG, जो है EG एक आपतित किरण, अपवर्तन के फलस्वरूप अपवर्तित किरण हमारी क्या होगी, FG होगी। ठीक है, अब इस अपवर्तन किरण का पुनः क्या हो जा रहा है, अपवर्तन हो जा रहा है दो बार, एक बार तो यहाँ पे हुआ, तो इस अपवर्तन किरण का फिर जो है अपवर्तन हो जा रहा है। तो चूंकि प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है, वो प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है वो N है, मतलब सघन माध्यम। अब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ठीक है, ये सघन कांच से विरल माध्यम में जा रही है, तो यहाँ पे एक अभिलंब हम और खींचते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये अभिलंब से क्या हो रही है, ये प्रकाश किरण अपवर्तन के फलस्वरूप क्या होगी, नजदीक न जाकर के उससे क्या होगी, दूर चलेगी, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जो प्रकाशीय किरण है अपवर्तन के फलस्वरूप इस तरीके से हमारी निकल गई आ रही, जो कहलाती है निर्गत किरण। ठीक है, इसको बोलेंगे हम आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये क्या होगी, निर्गत किरण, निर्गत किरण। ठीक है, तो जो इन दोनों के बीच कोण बना, ये बना आपका I2। ठीक है, और ये जो है, ये क्या हो गया, ये अपवर्तित जो किरण है, वो अपवर्तन के फलस्वरूप, अपवर्तित जो किरण जो है, इसका जो दो दूसरे पृष्ठ से जो है PR से जो है अपवर्तन हुआ, तो ये कौन सा कोण कहलाएगा, अपवर्तन कोण R2, ये वाला। ठीक है, और ये कौन सा कोण हो गया, निर्गत कोण। ये हमारा जो है कौन सा कोण है, ये जो है, ये कोण है हमारा A, प्रिज्म कोण। अब बच्चों क्या होता है, देखिए सबसे पहले कंडीशन हमारे पास क्या आती है, सबसे पहले हम जो है डिविएशन निकालेंगे। देखिए इसमें, इस प्रिज्म में हम निकाल रहे हैं प्रिज्म द्वारा विचलन तथा प्रिज्म द्वारा जो डिविएशन है, प्रिज्म के द्वारा जो डिविएशन है, जो आपतित किरण है EF है, इसको हम क्या करते हैं, आगे खींच लेते हैं। ठीक है, और जो निर्गत किरण है, इसको भी हम क्या कर देते हैं, आगे खींच लेते हैं। तो ठीक है, तो जो ये इन दोनों के बीच जहां पे ये मिले, ये O बिंदु है, जहां पर ये दोनों जो किरणें जो है मिली, तो वो जो है O बिंदु है। ठीक है, तो ये जो एंगल बना, ये जो कोण बना, इसको कहते हैं डिविएशन एंगल, डेल्टा जिसे बोलते हैं। ठीक है, विचलन कोण, ये हमारा विचलन कोण हो गया।
ठीक है बच्चों। तो यहां पे देखिए अब हम दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि जो ये PQ पर जो अभिलंब है N1F और PR पर जो अभिलंब है, आप चित्र को समझिए, PQ पर जो अभिलंब है N1F इसको हम आगे बढ़ाते हैं और PR पर जो अभिलंब है ये हो जाएगा GN2 जो अभिलंब है इसको हम क्या करते हैं आगे बढ़ा, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो जहां पर ये मिले ये हो गया N, ठीक है, और ये कोण बन गया हमारा थीटा। ठीक है, तो बच्चों अब हमने निकालना क्या है, हमने ये वाला कोण निकालना है बच्चों। देखिए इस त्रिभुज में ओ, देखिए ये जो है ये किरण जो है हमने इस पृष्ठ पर, अपवर्तक पृष्ठ पर जो है आपतित की, तो ये आपका आपतन कोण हो गया I1। और ये जो है ये जो पूरा एंगल बना ये शीर्षा, ये टोटल क्या हो जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये कोण बराबर इस कोण के, ये टोटल शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो हमने कौन सा कोण चाहिए, हमें चाहिए बच्चों, हमें चाहिए OFG चाहिए, कोण OFG हमें चाहिए। तो OFG आप देख रहे हैं टोटल ये I1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा I1। और आप देख रहे हैं ये जो अपवर्तन कोण है, जब प्रकाश किरण जो है अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तित होकर के आगे गई तो ये अपवर्तन कोण बन गया। तो I1 में से हम क्या घटा देंगे, I1 माइनस R1। क्लियर हो गया, ठीक। दूसरा जो कोण हो जाएगा हमारा, ये वाला जो कोण हो गया ये हमारा I1 माइनस R1 हो गया। दूसरा ठीक उसी प्रकार से OGF, कोण OGF हम निकाल रहे हैं, तो OGF उसी प्रकार से ये निर्गत कोण I2 है, तो ये टोटल कोण ये भी क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा। और ये हमारा जब हमने जो है अपवर्तित किरण इस अपवर्तक पृष्ठ से जो है अपवर्तित हुई, दूसरी बार अपवर्तित हुई, तो ये अपवर्तन कोण हमारा बन गया। ठीक है, ये कौन सा कोण बन गया, अपवर्तन कोण बन गया। तो ये हो जाएगा I2 में से हम R2 घटा देंगे तो हमारा ये वाला कोण भी निकल गया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे बच्चों, अब हमने जो है इस वाले त्रिभुज में आप देखिए OFG में, त्रिभुज OFG में कोण O या हम कहेंगे में डिविएशन, कोण डिविएशन जो है ये जिसको हम कहेंगे विचलन कोण बहिष्कोण है। क्या है, बहिष्कोण है। इस त्रिभुज में, त्रिभुज OFG में ये बाह्य कोण है, बहिष्कोण है। तो त्रिभुज OFG में जो बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण बराबर होता है दो अंतः कोणों का योगफल। पहला अंतः कोण हमारा ये वाला है और दूसरा अंतः कोण क्या है, ये वाला है। तो पहला अंतः कोण हमारा था I1 माइनस R1 और दूसरा अंतः कोण है प्लस I2 माइनस R2। क्लियर है। तो यदि हम इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो I1 प्लस I2 माइनस कॉमन ले लीजिएगा R1 माइनस R2, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 हमारी ये बनी। ठीक है बच्चों, दूसरी कंडीशन हमारे पास है, दूसरी स्थिति हम इसमें ले रहे हैं। देखिए इस वाले त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज FNG में, ये वाला त्रिभुज FNG में, जिसमें जो है हमने प्रकाश किरण आपतित की इस पृष्ठ पे, तो जो अपवर्तन कोण बना, फिर पुनः जो है हमने जो है दूसरी बार अपवर्तन कोण बना, तो दोनों अपवर्तन कोण और थीटा, तो हम किस त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज थीटा, त्रिभुज FGN में, त्रिभुज FGN में, चूंकि आप जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 180। तो R1 प्लस थीटा प्लस R2 इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए, हमें जो है ये हमारे पास जो है ये वाला कोण R1, ये R1 थीटा और R2 ये क्या हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हमारे पास हो गई। तीसरी समीकरण हम देखेंगे, तीसरी चीज हम इसमें क्या देखेंगे, तीसरी चीज हम बच्चों इसमें देख रहे हैं, तीसरी चीज हम देखेंगे, हमारे पास एक चतुर्भुज है, आप ये देखेंगे इस तरीके से देखेंगे तो FNGP ये हो जाएगा चतुर्भुज FNGP में, FNGP
एफ एन जी, ये पी है, ये क्या है, पी में है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, कोण पी प्लस कोण एफ प्लस कोण एन प्लस कोण जी बराबर 360 डिग्री। ये आप जानते हैं चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ये कोण है। ठीक है, अब आप देखेंगे जो हमने PQ पर अभिलंब खींच रखा है एफ एन, या हम बोलेंगे N1, N में FP क्या है, लंब है। ठीक है, हम कहेंगे N1 F पर, N1 F पर PF लंब है किस पे, N1 F पर। ठीक है, और इसी प्रकार से ये जो दूसरा अभिलंब है इस पर अपवर्तक पृष्ठ पर PG लंब है, इस पर PG लंब है N2G पर। ठीक है बच्चों, तो हम ये देखेंगे तो हमारे पास जो है ये लंब आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम इस पे, ये लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। टोटल क्या है, ये भी 90 कोण और ये भी आमने सामने कोण, ये क्या हो गए 90 डिग्री के कोण। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। अब हम वैल्यू रखेंगे, कोण P ये A है, प्लस कोण F 90 डिग्री, प्लस कोण N थीटा डिग्री, प्लस कोण G 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो अब ये हो गया A प्लस थीटा बराबर 360 माइनस 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, ये समीकरण नंबर हमारे पास 1 2 3 होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों यहां पे जो है इस वैल्यू को यदि हम थीटा की वैल्यू लें तो इस समीकरण 2 में, समीकरण 2 समीकरण 3 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए इस समीकरण 3 से जो थीटा का मान है वो हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, तो रखते हैं। समीकरण 3 हमारी ये है, समीकरण किसमें 2 में रखने पर दूसरा समीकरण हमारा ये है R1 प्लस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, देखिए A पक्षांतर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस A, ठीक है, प्लस R2 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा R1 प्लस ये उधर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री पक्षांतर हुआ, प्लस R2 बराबर A पक्षांतर हो गया, ये ऋण है तो धन हो जाएगा, तो ये माइनस 180 ये प्लस 180 कैंसिल। तो बच्चों हमारे पास जो आ गया, हमारे पास तीसरी चीज आई, हमारे पास जो तीसरी चीज आई वो आई बच्चों, वो आ गया हमारे पास R1 प्लस R2 इज इक्वल टू हो गया A, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो है हमारे ये जो है समीकरण यह होगी 4। बच्चों अब हमने जो है न्यूनतम जो डिविएशन होता है, न्यूनतम डिविएशन की जो कंडीशन होती है, अल्पतम जो विचलन होगा, अल्पतम विचलन जिसको हम डेल्टा कह रहे हैं, वो क्या कब होती है कंडीशन, कि जब आपतित प्रकाश अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तित होकर के, आप देख रहे हैं EF एक आपतित किरण हमने अपवर्तक पृष्ठ पर इंसिडेंट करी, तो ये क्या हो गया, अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक गई और समांतर हो गई। अंदर ही अंदर आप देख रहे हैं इस ये एक आधार से, प्रिज्म के आधार की क्या होगी, ये भुजा, ये अपवर्तन जो है इसका समांतर हो गया। तो इस कंडीशन में अल्पतम विचलन होगा, और अल्पतम विचलन के लिए जो प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण की कंडीशन क्या है, प्रिज्म कोण, जो प्रिज्म कोण होगा, जो प्रिज्म की अपवर्तनांक के लिए सूत्र है, प्रिज्म की अपवर्तनांक
के लिए सूत्र, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए जो सूत्र हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो सूत्र है, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए जो सूत्र हो जाएगा वो सूत्र वो सूत्र निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, अल्पतम विचलन चाहिए, और अल्पतम विचलन के लिए I1 बराबर I2, ये किसके हो जाएगा, I के। ठीक है, तो I1 बराबर I2 ये I के है, तो हम जो है यहाँ पे जो है हम क्या रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 2 है हमारे पास, ये डिविएशन हो जाएगा। देखिए डिविएशन बराबर ये निकला है हमारा I1 प्लस I2, यहाँ पे क्या हो जाएगा I प्लस I। ठीक है, दोनों की जगह पे हमने क्या रख दिया, I रख दिया, तो ये हो जाएगा I प्लस I माइनस R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है, आपने अभी निकाली, R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, A थी, R1 प्लस R2 की वैल्यू समीकरण 4 से हमने A रख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू 2I। ठीक है, इसलिए ये सब निकल चुका है हमारा, इसलिए I बराबर हो जाएगा डेल्टा प्लस A अपॉन 2। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम जो है हमारी जो दूसरी कंडीशन न्यूनतम विचलन के लिए होगा, जब I1 बराबर I2 है तो अपवर्तन कोण R1 बराबर R2 होंगे, वो किसके होंगे, R के। यदि हम इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं तो ये हो जाएगा R प्लस R इज इक्वल टू A, इसलिए 2R बराबर A, इसलिए R बराबर A बाई 2। R की वैल्यू हमारी निकल गई। अब प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है, प्रिज्म स्नेल के नियमानुसार प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है बच्चों, वो होता है हमारे पास, प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है n। n बराबर होता है साइन I बटे साइन R। अपवर्तन का जो दूसरा नियम है कि प्रकाश के किसी रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है, या n होता है, अपवर्तन के बराबर होता है, प्रकाश के अपवर्तनांक के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन I की वैल्यू हमने निकाल दी, डेल्टा A प्लस A बाई 2, मतलब अल्पतम विचलन जो है A बाई 2, जो विचलन कोण है वो A बाई 2, और साइन A बाई 2। R की वैल्यू भी हमने रख दी। तो हम क्या कहेंगे, यदि, ठीक है, ये हमारा जो है किसका सूत्र निकल गया, अपवर्तनांक का सूत्र निकल गया। n बराबर हमारे पास जो है निकल गया साइन डिविएशन प्लस अल्पतम विचलन, डिविएशन प्लस विचलन प्लस A बाई 2, इसमें कौन है A बाई 2 अपॉन A बाई 2। अब पतले लेंस के लिए, पतले प्रिज्म के लिए हमारे पास जो होगा, पतले प्रिज्म के लिए हम क्या कर देते हैं, पतले प्रिज्म के लिए हम निकाल देते हैं